पर्वत के नाम पर नाम हो, और इसी तरीके से जो पशु हैं उनके नाम पर नाम हो, ठीक है। हंस, जैसे हंस नाम हो, यानी हंस किसे कहते हैं? जो स्वान होता है, स्वान, बड़ी खूबसूरत स्वान नहीं होती जैसे ब्लैक और व्हाइट स्वान होती हैं, स्वान के नाम पर जिस लड़की का नाम आए, अर्थात उरुगा, उर्गा नाम आए। अच्छा, इसी तरीके से जिसका नाम आए दासी इत्यादि, और जिस कन्या का काली, काली का नाम आए, चंडा का नाम आए इत्यादि नाम हो, ऐसे नाम हो, उससे विवाह ना करें। ये मैंने आपको भी समझाना है। ये कह रहे हैं जिन लड़कियों के ये नाम हो, उनसे कभी भी विवाह ना करें। मगर सवाल ये उठता है कि इस तरह के नाम वाली लड़कियां से मुराद क्या है? अब आपने ऊपर आ जाना है, जो मैंने नक्षत्र के ऊपर एरो और उसको येलो हाईलाइट किया, ये समझना आपने। अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें। और मैंने कहा था मैं आर्य समाजियों की लुंगी उतारूंगा इस नक्षत्र के ऊपर, वो भी आपको समझाता हूं। नक्षत्र बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं। नक्षत्र का मतलब ग्रहों से भी आता है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह प्लैनेट्स को कहते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ शनि और मंगल और इस तरीके से मुख्तलिफ ग्रह होते हैं, करीबन 27 के करीब, 27 या 28 के करीब नक्षत्र के अंदर ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं बेसिकली। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि इस कन्या का जो ग्रह है, जो लक है, या जो उसका एस्ट्रोलॉजी है, जिसको वो भी कह सकते हैं यार, वो हॉरोस्कोप या क्या होता है, वो जो स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह ये जेमिनी होता है, कैप्रिकॉन होता है, पाइसेस होता है, ठीक है, विर्गो होता है, लियो होता है, इस तरह होते हैं। तो इनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मानना यह है कि नक्षत्र जो है, इसके अंदर 27 के करीब स्टार्स या ग्रह माने जाते हैं। वो ग्रह जिस तरीके पर काम करते हैं, किसी महिला या पुरुष का जो लक होता है, उसका किस्मत या नसीब होती है, वो उस तरीके पर काम करती है। अगर वो ग्रह बुरे, नेगेटिव चल रहे हों तो कहा जाता है ये पनौती है, मनहूस है, अनलकी है। और अगर वो अच्छे चल रहे हों, उनकी दिशाएं, उनकी स्पीड, उनके आने जाने का तरीका अगर सेट हो, तो ये माना जाता है कि ये महिला या पुरुष जो हैं, ये लकी हैं, ये जबरदस्त हैं, परफेक्ट हैं विवाह करने के लिए। अब आर्य समाज की मैं लुंगी उतारने लगा हूं। स्वामी दयानंद लिखते हैं यहां पर, अब दोबारा हवाला देखें, आपको समझ आएगा। स्वामी दयानंद लिखते हैं, तथा जिस कन्या का नक्षत्र पर नाम, नक्षत्र पर नाम क्या मतलब? वैदिक ग्रहों के अनुसार या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो नाम इस लड़की का आए, यानी लड़की के नाम की जो कुंडलियां और ग्रह निकाले जाएं, उनको प्लस माइनस करके वो नाम जो बने, वो रोहिणी बने, चंपा चमेली बने, गंगा यमुना बने, हंस बने, इसी तरीके से जनाब दासी बने, कालिका बने, ये नाम बने, तो ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। अब आपको समझ आ गया ये नक्षत्र के नाम क्या हैं? ओरिजिनल नाम नहीं, यानी एक लड़की का नाम मिसाल के तौर पर अगर पूजा है, तो पूजा के नाम का नक्षत्र निकाला जाएगा, उन 27-28 ग्रहों को स्टडी किया जाएगा, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये उत्तर जो है निकाला जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा कि आया ये पनौती है कि नहीं। और पनौती का कैसे पता चलेगा? इन नामों में से कोई नाम ना हो। और ये भी आपको बता दूं कि ये कोई कैटेगोरिकल या सारे नाम नहीं स्वामी साहब ने दिए, उसकी वजह आपको बताता हूं। ये देखें, स्वामी साहब ने हर नाम के आगे आदि लिखा है, आदि, ठीक है, यानी रोहिणी इत्यादि, ठीक है, चंपा चमेली आदि, जिसका गंगा यमुना इत्यादि क्या मतलब है? एक्सेट्रा, वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि और भी कई नाम हैं जो कि ऑब्वियसली वैदिक नक्षत्र में लिखे हुए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब मैं आर्य समाज की लुंगी उतारने लगा हूं, वो ये है, आर्य समाजी बड़के मार के, रौला डाल के ये कहते हैं, तमाशा करते हैं कि जनाब मुसलमान मिथोलॉजी को मानते हैं। कुरान के अंदर तो मिथोलॉजी है, वेदास में कोई काल्पनिक बात नहीं, वेदास चमत्कारों से परे है। आर्य समाज चमत्कारों के
और काल्पनिक कथाओं के और इतिहास के बिल्कुल विरोध है। आए हाय हाय हाय, आर्या समाजियों, ये नक्षत्र क्या है? नक्षत्र का ज्ञान जो ज्योतिष पढ़ाते हैं, वो ज्ञान काल्पनिक मिथोलॉजी के ऊपर नहीं खड़ा तो और कहां खड़ा है? किसी मनुष्य या महिला की जिंदगी में कोई रत्ती बराबर भी असर न सूर्य डाल सकता है, न चंद्रमा डाल सकता है, न कोई और ग्रह उसकी जिंदगी में कोई असर नहीं डाल सकता। अगर कोई उसकी जिंदगी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है, वो उसका अपना निर्णय है, अपना डिसीजन है, अपना कर्म है। आर्या समाजियों के चड्डों के अंदर तीर घुसेड़ दिया है मैंने। तुम्हारी चमत्कारी कुकड़ को आज पब्लिक के सामने नंगा कर दिया है, जो नक्षत्र के बारे में बात कर रहा है लड़कियों को पनौती साबित करने के लिए। यह है तुम्हारा वेद चमत्कारी काल्पनिक, है जी, चमत्कारी कुकड़, जो लड़कियों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं करने देता कि फलां ग्रह को मिलाने से उसका नाम ये आया है। यह है औकात आर्य समाजियों की। अब एक राज भी ले लो। है कोई ये कह सकता है कि स्वामी जी ने तो जो चीजें राइज थीं, जो चीजें पॉपुलर थीं, उसके बारे में कह दिया। ना बेटा ना, स्वामी साहब खुद ज्योतिष या ज्योतिष का ज्ञान पढ़ना चाहते थे और पढ़ने गए भी थे, घर से भाग के। सबूत चाहिए तो आपको पिछली बार मैंने एक किताब दिखाई थी आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्वामी साहब का जीवन चरित्र पंडित लेखराम के द्वारा इकट्ठा किया हुआ, और उसमें स्वामी साहब के अपने शब्दों से मैं आपको साबित करूंगा कि स्वामी दयानंद इस मिथोलॉजी को, इस काल्पनिक ड्रामेबाजी को, इस चमत्कारी टीटो पार्टी को स्वामी दयानंद पढ़ता भी था और पढ़ने की इच्छा भी रखता था। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, स्वामी दयानंद का, महर्षि साहब का जीवन चरित्र आपकी स्क्रीन पर है, और इसका सफा बन जाएगा 2626। क्या कहते हैं स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद कहते हैं, मैं 20 वर्ष का पूरा होते ही मैंने पिताजी से ये कहना आरंभ कर दिया। यानी कहते हैं मैं 20 साल का था तो मैंने अपने पिताजी से, अपने फादर से ये कहना शुरू कर दिया कि मुझको काशी भेज दीजिए। काशी एक इलाका था जहां पंडित और गुरु घंटाल बैठते थे जो स्टडी करवाया करते थे, तो मुझे वहां जाने दे। क्यों स्वामी साहब? तो सेकंड लाइन में स्वामी साहब कहते हैं, मैंने अपने पिता को कहा कि जहां मैं व्याकरण, तो व्याकरण बेसिकली ग्रामर होती है या वैदिक सर्फ और नहव है व्याकरण, तो व्याकरण पढ़ूंगा। और क्या पढ़ूंगा स्वामी जी? येलो हाईलाइट, ज्योतिप। ज्योतिप, तो ज्योतिप का मतलब है ज्योतिषी का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान। आए और वैदिक ग्रंथ पढ़ आऊं। और स्वामी दयानंद अपने पिता से 20 बरस की उम्र में कह रहे हैं मैंने ज्योतिप पढ़ना है। तो ज्योतिप पढ़ने वाला काल्पनिक चमत्कारी कुकड़ संस्कार विधि के अंदर इसीलिए नक्षत्र पर आने वाले नामों को पनौती कह रहा है। यह है ड्रामेबाजी आर्या समाजियों की। तो समझ आ गई आपको? मैंने हिस्ट्री से एविडेंस दे दिया आपको कि किस तरीके से स्वामी दयानंद जो है वो काल्पनिक और चमत्कारी चीजों को मानता था, क्योंकि ग्रहों के आगे पीछे होने से स्वामी दयानंद एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफेक्ट और इन्फ्लुएंस मानता था। ये चमत्कार और मिथ नहीं तो और क्या है। आर्या समाजी की मां की कोख में दम हुआ और कोई ऐसा पुत्र जन्म ले चुका हुआ आर्या समाजियों के हां जो इस चीज का तोड़ पेश कर सके तो मुझे बता देना। समझ आ गई? अब अगला पॉइंट ले लो। अच्छा, अगला पॉइंट ले लीजिएगा जरा। यहां पर ही, यहां मैंने एक वर्ड को सर्कल में लिया हुआ है। क्या नाम है? हंस। हंस का मतलब क्या है? या हंसा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है स्वान। ब्लैक कलर की बड़ी स्वान जो बतख होती है, बड़ी कलर की, बड़ी खूबसूरत, उसकी लंबी गर्दन होती है, बड़ा खूबसूरत वो पानी के ऊपर आपको दिखाई देती है। आप YouTube के ऊपर या किसी जगह पर उसकी तस्वीरें, वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। उसको कहते हैं हंसा, यानी स्वान, बड़ी खूबसूरत।
स्वामी साहब यहां क्या कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन चेक करना है आपने, ब्लंडर, साथ साथ वो भी आपको बता दूं। स्वामी साहब यहां कह रहे हैं कि नक्षत्र के अनुसार जिस लड़की का नाम, जिस कन्या का नाम हंस आ जावे, उस लड़की से आपने क्या नहीं करना, शादी नहीं करनी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर कीजिएगा। स्वामी साहब यहां कह रहे हैं कि जिस लड़की का नाम हंस आ जावे, उस लड़की से आपने विवाह नहीं करना। इस पॉइंट को नोट कर लिया आपने। अब आगे आ जाए, यहां देखिएगा स्वामी साहब क्या कहते हैं, किससे शादी करनी है। सफा 139 है। स्वामी साहब कहते हैं किंतु, अब बताने लगे हैं स्वामी साहब किस लड़की से शादी करनी है, तो गौर से सुनिएगा जरा। किंतु जिसके सुंदर अंग, उत्तम नाम, हंस और हसितनी के सदृश चाल वाली, मैंने यहां हंस को सर्कल कर दिया है, गौर से चेक कीजिएगा। कहते हैं किंतु जो लड़की सुंदर अंग वाली हो। सुंदर अंग का क्या मतलब है स्वामी साहब, हाथ लगाकर चेक करवाएंगे, कैसे चेक करेंगे हैं? चेक करें जरा, स्वामी साहब का ठरक चेक कीजिएगा। तो स्वामी साहब कहते हैं जिसके सुंदर अंग, उत्तम नाम और हंस की तरह चलने वाली हो। यहां चेक करें, जिस बंदी का, जिस कन्या का नाम नक्षत्र में हंस आ जावे, उसको तो पनौती कह रहे हैं, और जो हंस की चाल वाली हो उससे शादी करने का कह रहे हैं। वाह स्वामी साहब, तुम्हारी ठरक की इंतहा पर मैं सदके। टिड्डल उठता तेरा कुछ भी नहीं था, ना हाथ ना आंखें ना सर, कुछ भी नहीं हिलता था, मगर श्यारी तुझे पूरी चढ़ी हुई थी कि मैं कार्रवाई डाल जाऊं। तो क्या कहता है, हंस और हसितनी के सदाश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म कोश और सूक्ष्म दांत हों, जिसके सब अंग कोमल हों। आय हाय हाय, स्वामी साहब, स्वामी साहब के अंदर गर्मी। असल में स्वामी साहब कुश्ता भी खाया करते थे, ये भी किसी दिन रखेंगे कि स्वामी साहब ना सिर्फ ये कि कुश्ता खाया करते थे, बल्कि कुश्ता बेचा भी करते थे। अब सवाल ये है कि जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हो और जिसने शादी ना करनी हो, वो कुश्ता खाकर क्या दीवार में सुराख करेगा क्या है, या उसने कुश्ता खाकर जानवरों के ऊपर चढ़ना है, पशुओं और पंछियों के ऊपर चढ़ना है। तो स्वामी दयानंद कहता है कोमल अंग वाली उस स्त्री से विवाह करें। जी 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 जनाब जी। तो यहां आपको, अच्छा एक और चीज यहां से ले लें, ये हवाले मुझे ये बता दें, सुंदर अंग, उत्तम नाम, हंस जैसी चाल हो, सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों, जिसके सब अंग कोमल हों। मुझे बताएं, ये लिस्ट आप सामने रखें और इस लिस्ट में से हिंदू महिलाओं को कैटेगराइज करके रेट करते जाएं, वोट करते जाएं और बताएं किस किस की शादी हो सकती है, किस किस की नहीं, किस किस से करनी चाहिए, किस किस से नहीं। आप सामने रख लें, बताएं मुझे। ये तो सारी लड़कियां ही आउट हो गई हैं, शादी किससे करनी है? अच्छा, तो ये आपने कॉन्ट्रडिक्शन भी देख लिया, आपने काल्पनिक और चमत्कारी कुकड़ भी देख लिया, आपने कॉन्ट्रडिक्शन भी देख लिया, और आपने ब्लंडर्स भी देख लिए कि जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है उसको अवाम के ऊपर थोपा जा रहा है। ये मैंने आपको पहले कहा था, मैं एंड में बताऊंगा कि स्वामी दयानंद इतनी सख्त कठिन चुनौतियां क्यों रख रहे हैं विवाह करने के लिए किसी महिला और पुरुष के, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। अगला ड्रामा, सैम भाई मुझे नीचे नजर आए थे। अच्छा, सैम भाई ने कमेंट भी किया है, सैम भाई का कमेंट बड़ा हैवी है, ओए होए ये दिखाना बड़ा जरूरी है। लो जी कहते प्रीति निगम इज आउट। ओहो, जबरदस्त हो गया। सैम भाई ज्वाइन करें, सैम भाई, क्योंकि अगला हवाला जो मैं पढ़ने लगा हूं, आर्या समाजियों की टांगों के नीचे से मैंने सब कुछ निकाल लेना है, हैं? आ जाए जरा, सैम भाई आना चाहते हैं, आ जाए, लिंक मैंने आपको भेज दिया है, आ जाए जरा, क्योंकि अगला हवाला बहुत टाइट आने वाला है। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट बड़ा मजे का किया, मुझे कमेंट देखने दें।
वो कहते हैं आर्या समाज अब दयानंद सरस्वती को तलाक देने वाला है क्योंकि आमिर हक ने दयानंद को जीरो बंद कर दिया की मोहरी बंद कर दी है। बेसिकली स्वामी दयानंद की मोहरी। आहा जनाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी आनू आवाज़े हक स्टाइल में एज ऑलवेज आपको जनाब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब 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 पंच रुपए इतनी बुरी चित्रोल तो कभी हुई नहीं होगी दयानंद की। दयानंदू सबका बंधु। आगे बढ़िए आमिर भाई, मैं हूँ। हाँ जी जी आगे बढ़िए आप, मैं हूँ। आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो हवाला मैं सैम भाई आपको दिखाने लगा ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जरा आपकी मौजूदगी में ये कुछ हवाला जात पढ़े जाएं और इसको फिर हम, ये तो एपिसोड 2 है अभी जी, आगे कहानी बढ़नी है। अब एक अद्भुत किस्म की पेशकश स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के पास आप देखिएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं चाय की चुस्की लगाकर, सैम भाई मुझे आप भी बताइएगा। जी सैम भाई, एक लड़की अगर शादी की इच्छा करे कि मुझे शादी करनी चाहिए या मैं शादी करना चाहती हूं, तो माता पिता को उसकी शादी जल्द से जल्द करवानी चाहिए या देर से देर? जल्द से जल्द, नहीं तो मनुस्मृति में ये लिखा है कि ये बाप के ऊपर पाप पड़ता है। जबरदस्त जबरदस्त। जल्द से जल्द शादी करवानी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक लड़की अपने बाबा के पास या अपनी माता के पास आती है, आकर कहती है पिताजी या माता जी मैं शादी करना चाहती हूं, मेरी इच्छा है। तो चाहिए तो यह है कि थोड़ा दिन वेट करके चंद महीने को अच्छा सा बालक देखकर, को अच्छा लड़का देखकर, बच्चा देखकर उसकी शादी कर दी जाए। ऐसे ही है ना सैम भाई? बिल्कुल। अब स्वामी साहब की मंतक चेक कीजिएगा इस चमत्कारिक उकड़ की। अब मैं आपको चेक करवाने लगा हूं। यह हवाला मैंने आपको दिखा दिया था, संस्कार विधि स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब का, जो आर्य समाजियों ने छापी है। अब हवाला चेक करना स्वामी दयानंद क्या कहता है, ये देखे जरा। स्वामी दयानंद सफा 141 पर इसी विषय में, विवाह के विषय में कहते हैं, जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे, पॉइंट टू बी नोटेड, इच्छा, कन्या विवाह करने की इच्छा करे, तब रजस्वल या रजस्वला होने के, रजस्वला का क्या मतलब है? रजस्वला का मतलब है पीरियड आने के, मेंसेस आने के। तो तब रजस्वल होने के या रजस्वला होने के दिन से 3 वर्ष के को छोड़ के चौथे वर्ष में विवाह करें। चलो अब मेरा सवाल है, हाँ अब मेरा सवाल सुनिएगा। लड़की है 25 साल की, वो विवाह की, देखें 9 साल की लड़की तो नहीं ना कहेगी मेरी शादी करें, 6 साल की भी नहीं कहेगी, 8 साल की भी नहीं कहेगी, 3 साल की भी नहीं कहेगी, आजकल तो 12, 13, 14, 15 साल की भी नहीं कहेगी। तो जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे, चेक करना, तो लड़की जब इच्छा करे, अब लड़की 22 साल की भी हो सकती है, 25 साल की भी हो सकती है, 30 साल की भी हो सकती है, हो गई इच्छा करने वाली। तब रजस्वला यानी उसके पीरियड जब आए, पीरियड तो लड़की को आ सकते हैं जब वो टीनेज में आ जाती है, उससे लेकर आगे तक एक लंबी उम्र तक पीरियड आते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जब वो लड़की इच्छा कर दे तो उस लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हारे पीरियड लास्ट टाइम कब आए थे या आने आगे, वो बताए कि मुझे इस हफ्ते में ये आखिरी दिन चल रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहेगी मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे लास्ट पीरियड है, लास्ट डे है मेरे पीरियड का। तो उस दिन की गिनती शुरू करनी है और उस दिन से 3 वर्ष छोड़ के चौथे वर्ष के अंदर उसका विवाह करना है। दिमाग चेक करें स्वामी जी का। यानी लड़की आज कह रही है शादी करनी है, तो उसकी शादी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आज ही उसके पीरियड खत्म हुए हैं, तो आज की तारीख से 4 साल बाद उसकी शादी की जाएगी। वाह, इसमें क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या विज्ञान है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब मैं लड़कियों को कहता हूं कि जिस लड़की ने 23 साल की उम्र के अंदर शादी करने की इच्छा जाहिर की, उसकी 27 साल में होगी, और जिसने 25 में की उसकी 29 या 30 में होगी। तो जिस लड़की हिंदू ने शादी करनी है ना, वो आज कह ले, क्योंकि 4 साल बाद बारी आनी है आर्य समाज के स्वामी साहब के बकौल। इलेक्शन जब भी होगा शादी हो जाएगी, अगर आज से बोलेंगे तो।
यार मैं हैरान हूं स्वामी दयानंद टिड्डल की इस मंतिक के ऊपर कि चलो तुम ये कहते हैं भाई 2 पीरियड आ जाए, 1 पीरियड आ जाए, 2-3 महीने कि जी शादी की तैयारी करनी होती है, ये करना होता है। ये कहता है जब वो उसके दिन को काउंट करना है, ये देखें, होने के दिन से 3 वर्ष को छोड़ के चौथे वर्ष में विवाह करे। ये मंतक आज तक हमें समझ नहीं आई। ये वैदिक साइंस है आमिर भाई, ये हम नहीं समझ पाएंगे इसको। हाँ जी, ये वैदिक साइंस है, चमत्कारी साइंस। अच्छा सैम भाई, आपको तो माशाल्लाह ज्ञान है, आर्य समाज क्या पुनर्विवाह के कायल हैं? नहीं, ये है बड़ा सवाल। नहीं है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड लीजिएगा मेरे दोस्त जितने सुन रहे हैं। 1856 में गोरों की जिन जगहों पर हुकूमत हुई थी वहां पर विडो मैरिज राइट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है। 1856 का एक्ट, उसमें यह कानून बना था कि हिंदू महिलाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत है, विधवा हो या डिवोर्सी हो, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू समाज या आर्य समाज ये इजाजत नहीं देता था कि कोई विधवा या कोई डिवोर्सी लड़की जिसकी तलाक हो गई है वो दोबारा शादी कर सके। हिंदू महिलाएं इस पोर्शन को गौर से सुने, खास तौर पे वो हिंदू महिला जो विधवा है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आपके पतियों को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी तो दुआ है भाई, घर बसे रहें, तो सारी हमारी बहनें ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो विधवा है कोई या कोई डिवोर्सी है, याद रखें आर्य समाज के अनुसार और वेद रीति के अनुसार, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, वेद रीति के अनुसार आप पुनर्विवाह नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा, स्वामी दयानंद कह रहा है। स्वामी दयानंद ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आर्य समाजी अपनी किताब में आपको कभी खोलकर दिखाएंगे नहीं। ये पता क्या कहेंगे? मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे, देवी देवताओं पर बकवास करेंगे, साधारण हिंदुओं को लेकर उन पर इस्कॉन के पीछे पड़कर वहां बदमाशी करेंगे, तत्यारत पतास उठा के जैन और बुद्ध के साथ और सिखों के साथ फड्डे करेंगे, ईसाइयों को मारेंगे। बेटा मुसलमान है, मुसलमान तुम्हारी पुंगी बजाकर रख देंगे। बेटा किसी और भूल में हो, हम तुम्हें चौंक में नंगा करेंगे। हाँ ये याद रखना, मतलब किसी पुलिस से बैठा होंगे तो जरा देख लेते हैं कि क्या लड़की को पुनर्विवाह करने की इजाजत है कि नहीं। अगर आर्य समाज के वेद मत को या वेद विचारों को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करवाया जाए, ना किसी विधवा को शादी करने की इजाजत है, ना किसी डिवोर्सी को। अब जो मैं हवाले देने लगा हूं, इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। स्वामी दयानंद का कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिलेगा और स्वामी दयानंद का ब्लंडर भी देखने को आपको मिलेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट। जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समूलास के अंदर स्वामी साहब सफा 96 और इससे पिछला चले जाए तो 95, 95 और 96, चैप्टर नंबर 4 है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मनुस्मृति को कोट किया है, याद रहे। ये ऊपर जो संस्कृत में 2 लाइनों में श्लोक है, ये मनु को कोट किया है। शुद्ध विशुद्ध ये स्वामी ने कोट किया है। तुमसे ज्यादा ज्ञानी था। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जिस स्त्री व पुरुष का पानी ग्रहणम पानी ग्रहण मात्र यानी संस्कार, एक संस्कार है, जिस तरह मैंने संस्कार विधि के अंदर बयान किया है, ये एक पूरी टेक्निक है जिससे शादी होती है, या वो संस्कार है, टेक्निक है, उसको भी कभी रखेंगे हम, बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। वो कहते हैं जिस इस संस्कार से हुआ, यानी जिस लड़की और लड़के की शादी इस संस्कार के थ्रू हुई है और संयोग ना हुआ हो, संयोग का क्या मतलब है? इंटरकोर्स, सेक्स ना हुआ हो, यानी जिस पति और पत्नी, लड़के और लड़की की शादी हुई मगर उनमें सेक्स ना हुआ और उनमें दूरी हो गई, ना हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो। अक्षत योनि और अक्षत वीर्य का क्या मतलब है? शत योनि या कशत योनि का मतलब होता है, योनि आपको पता है वजाइना को कहते हैं ऑब्वियसली, और वीर्य जो है वो स्पर्म को भी कहते हैं, या इसको यहां पर मर्द भी बोला जा सकता है, मुख्तलिफ है। वीर्य स्पर्म होता है मर्द का, और योनि फीमेल जेंटाइल या फीमेल पार्ट होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है फीमेल का। इसको वूम भी बोला जा सकता है, मगर जहां यहां कॉन्टेक्स्ट है ना, वहां पर वर्जिनिटी की बात हो रही है कि संयोग ना हुआ हो। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अर्थात
अक्षत योनि स्त्री यानी ऐसी स्त्री हो जो वर्जिन हो और ऐसा पुरुष हो जो वर्जिन हो, उनमें सेक्स ना हुआ हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। एक कंडीशन बताई, मगर मैंने आपको क्या कहा था कि मैं एक हवाला और भी दूंगा जिससे कॉन्ट्रडिक्शन निकल आएगा। अभी तक जो 3 लाइनें मैंने पढ़ी हैं उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे पुरुष और महिला की शादी हो सकती है जो वर्जिन हो। किंतु स्वामी दयानंद चिंटू, तो स्वामी दयानंद चिंटू टिड्डल कहता है किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में शतयोनि स्त्री, शतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह ना होना चाहिए। पता है क्या मतलब है? स्वामी दयानंद दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि शूद्रों की औरतों की धनाधन करते रहो, मगर जब ब्राह्मण के पास या क्षत्रिय और वैश्य के पास कोई लड़की आएगी तो वो वर्जिन होनी चाहिए, उसके साथ हुआ हो, डब्बा बंद, सील पैक बंद लड़की चाहिए हमें। ये स्वामी दयानंद कह रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर ये पॉइंट सुनिएगा, अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में शतयोनि या शतवीर्य पुरुषों का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पता क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के अंदर पुनर्विवाह परमिसिबल नहीं है। यहां पर कवारी लड़की ही आएगी या कवारा पुरुष ही होगा। तो यहां पर स्वामी साहब ने 3 वर्णों के लिए पुनर्विवाह को निषिद्ध कर दिया है, यानी हराम कर दिया है, और अपनी तरफ से नहीं किया, मनु जी का प्रमाण पेश किया है। समझ आ गई अब आपको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार और मनुस्मृति के प्रमाण के अनुसार 3 वर्णों के अंदर अभी तक इस प्रमाण से अभी तक पुनर्विवाह का इजाजत नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अंदर। मगर कॉन्ट्रडिक्शन ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट हवाला है नाजरीन, आपने इस हवाले को मिस नहीं करना। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त है ऋग्वेद भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, और इसका जो एडिशन है वो जून 2010 का है। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है श्रीमद दयानंद सरस्वती साहब ने, और एंड आखिरी लाइन के अंदर इसका मूल्य है 100 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपए, 5 रुपए। स्वामी दयानंद सरस्वती दे टट्टू टिड्डल 5 रुपए। तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका जो 2010 का एडिशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इसको छापने वाले कौन हैं? कोई नॉर्मल हिंदू नहीं, आर्या साहित्य प्रचार ट्रस्ट, आर्या समाज का ट्रस्ट है। ऋग्वेद भूमिका छापी इन्होंने। जरा आए, आप क्या कहते हैं जरा? सैम भाई ये हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सफा कौन सा है? 7 है। हाँ, 174, 174, 174। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। 174 क्या कहते हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 लाइनें। वो कहते हैं वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से ये निश्चित या निश्चित, ये दोनों वर्ड बोले जा सकते हैं। निश्चित का मतलब होता है कंफर्म हो गया है, सर्टन हो गया है, ये निश्चित हुआ है। क्या निश्चित हुआ है, क्या कंफर्म हुआ है स्वामी साहब? के वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, आगे अधिक नहीं, एक से ज्यादा नहीं। मगर अगला हवाला 3rd लाइन येलो, तवज्जो डेले कट के आर्या समाजियों स्क्रीन पर, और ना कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह व वियोग होना चाहिए। वाह भाई, क्रिस्टल क्लियर। यहां क्या कहा है? यहां कहा है कि वो जो अक्षत योनि और अक्षत वीर्या यानी वर्जन कवारा और कवारी लड़का और लड़की हैं, उनका फिर यहां कह रहे हैं शादी हो सकती है, पुनर्विवाह हो सकता है। मगर यहां तो क्रिस्टल क्लियर उन्होंने कहा है कि वेदों की या वेद रीति से पता चलता है कि कभी इन द्विजों, किनका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का पुनर्विवाह व वियोग, वियोग का क्या मतलब है? डिवोर्स, सेपरेशन, कभी नहीं हो सकती। ना इनकी डिवोर्स हो सकती है,
ना ये दूसरी शादी कर सकते हैं। ये ऋग्वेद भाष्य भूमि